अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों की अजीब गरीब इबादत और रस्म रिवाज। दोस्तों, यहूदियत दुनिया के बड़े मजहब में से एक मजहब है। यहूदी मजहब का ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ किया जाता है, क्योंकि उनका नस्ली ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इस्राइल था। इसीलिए उन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। दुनिया के हर मजहब की तरह यहूदी मजहब भी अपने अलग तौर तरीके रखता है और इन तौर तरीकों को यहूदियों में खास मुक़द्दस माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम यहूदी मजहब की अजीबोगरीब इबादत और रस्म रिवाज के बारे में जानेंगे, जो वाकई इंसान को हैरान कर देती है। दोस्तों, यहूदी धर्म में रोज 3 इबादत फिक्स है। जैसे इस्लाम में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जिस तरह मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, वैसे ही यहूदियों में रोज 3 इबादत फिक्स है, जिसमें सुबह और दोपहर की फर्ज है यानी जरूरी है, जबकि शाम की अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। याद रहे कि यहूदी मजहब में कुछ हुक्म उस वक्त लागू होते हैं जब तक इंसान उनको अपनी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए तैयार न हो जाए, और जब कोई पूरी तरह तैयार हो जाता है तो उसके बाद सारे हुक्म वाजिब यानी लागू हो जाते हैं और इनमें और फराइज में कोई फर्क नहीं रहता। इस मजहब में ये सारी इबादतें अकेले तौर पर भी अदा हो सकती हैं और कुछ जमात के साथ भी, लेकिन उनमें से कुछ को जमात के साथ अदा करना ज्यादा अफजल माना जाता है। और जब बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं तो वह जमात की शक्ल में बनी इसराइल कौम होने की हैसियत से खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं। जमात के साथ इबादत करने के लिए 10 लोगों का जमा होना जरूरी होता है, वरना अकेले अकेले रहकर भी इबादत को कबूल मानी जाती है। यहूदियों में सबसे पहली इबादत सुबह के वक्त जब दिन शुरू होता है उस वक्त होती है। यह सबसे लंबी और सबसे खास इबादत है और इसके 6 हिस्से होते हैं। इसके पहले हिस्से में यहूदी उलमा की तफसीरें पढ़ी जाती हैं, जबकि तीसरे हिस्से में शमा पढ़ी जाती है, जो इस इबादत का सबसे खास हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें पूरी कौम में बनी इसराइल को पुकारा जाता है कि वो अल्लाह के एक होने की गवाही दे। इसके बाद आमीदा पढ़ी जाती है और फिर मसीहा के आने की दुआ की जाती है। मसीहा यानी जिसे इस्लाम में दज्जाल कहा जाता है और जो वजूद में से भी पढ़ी जाती है। दीन इस्लाम की तरह यहूदियों में भी नमाज का वजूद पाया जाता है और यहूदी दिन में 3 नमाज पढ़ते हैं, जबकि शनिचर के दिन और बाकी तमाम खास दिनों या साल में कट्टर यहूदी नमाज ज्यादा पढ़ते हैं, जिसे मुसाफ कहा जाता है। इनके अकीदे में 5वीं नमाज भी है, जिसे नाइला कहा जाता है, लेकिन वह सिर्फ तीसरे महीने के 10वें दिन यानी यौम अल-गुफरान को ही पढ़ी जाती है। इस्लाम की तरह यहूदियों की नमाज भी अकेले जमात के साथ पढ़ी जा सकती है। जिस तरह इस्लाम में जमात के साथ नमाज पढ़ने की फजीलत है, इसी तरह यहूदी मजहब में भी जमात के साथ नमाज पढ़ने को अफजल कहा गया है। यहाँ तक कहा गया है कि बगैर जमात की नमाज अदा नहीं होती है। यहूदियों की नमाज में करात बुलंद आवाज से अलग अलग अंदाज में की जाती है, जिसे लेकुन कहा जाता है। इनकी हर इबादतगाह में एक ऊंचा चबूतरा मौजूद होता है, जिस पर खड़े होकर ये करात पढ़ी जाती है, जिन्हें हम यहूदियों की अजान भी कह सकते हैं। अजान देते वक्त यहूदी वालिम के हाथ में एक बांसुरी होती है, जिसको बजाकर आसपास के यहूदियों का नमाज के लिए ऐलान किया जाता है और उस बांसुरी की आवाज सुनते ही सारे यहूदी इबादत के लिए जमा हो जाते हैं। याद रहे कि जब इस्लाम में नमाजों को जमा करने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से राय ली थी, तो उस वक्त कुछ लोगों की तरफ से इस यहूदियों वाले तरीके का मशवरा दिया गया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को अपनाने से मना फरमाया और नापसंद फरमाया। दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि मुसलमान, ईसाई और यहूदी ये तीनों ही मजहब इब्राहिमी मजहब है। इन वजह की इन तीनों मजहबों के अंदर बहुत सारी चीजें एक जैसी पाई जाती हैं। जिस तरह मुसलमान नमाज से पहले अजान देते हैं, यहूदी भी अजान देते हैं। जिस तरह मुसलमान मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं, इसी तरह यहूदी अपनी इबादतगाह में जाकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन यहूदियों की नमाज मुसलमानों की नमाज से बिल्कुल अलग है। यहूदी सबसे पहले नमाज की नियत बांधते हैं, नियत बांधने के बाद खड़े हो जाते हैं, इसके बाद भी सजदे में जाते हैं और दोबारा से खड़े हो जाते हैं और दोबारा से खड़े होकर एक बार वापस सजदा करते हैं, इसके बाद भी जमीन पर लेट जाते हैं। कभी जोर जोर से खुदा को पुकारते हैं तो कभी जोर जोर से खड़े होकर झूमने लगते हैं। पूरी नमाज के बुजुर्ग कारक उनका मुख यरूशलेम की तरफ होता है। रोजे का तस्वुर भी किसी न किसी शक्ल में दुनिया की तकरीबन हर मजहब हर कौम में पाया जाता है। यहूदी मजहब में 2 रोजे फर्ज हैं, जिनमें यौम कफारा और तस्वा का रोजा शामिल है। ये रोजा सूरज डूबने से लेकर अगले रोज अंधेरा छा जाने तक होता है और इसका टाइम तकरीबन 25 घंटे। यहूदियों के रोजे में खाने पीने, नहाने, चमड़े के जूते,
पहनने क्रीम या लोशन या तेल या परफ्यूम इस्तेमाल करने और बीवी से बिस्तरी करने की मनाही होती है। यहूदी मजहब में इसके अलावा भी 4 रोजे हैं जो सुबह सादिक से सूरज डूबने तक होते हैं। इसके अलावा यहूदी उलमा की तरफ से सवाब के लिए भी कुछ रोजे रखे जाते हैं। यहूदी दूल्हा दुल्हन पाकीज़गी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने के लिए अपनी शादी के दिन रोजा रखते हैं, जबकि परहेजगार यहूदी जुमरात और सोमवार को रोजा रखते हैं। इनका अकीदा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जुमरात को दूर पहाड़ पर गए थे और पूरे 40 दिन बाद सोमवार को वापस आए थे। सुलेमान नबी ने अपनी मशहूर किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिल्द नंबर 3 में लिखा है कि यहूदियों में रोजा खुदा की तरफ से फर्ज किया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर 40 दिन भूखे प्यासे गुजारे। चुनांचे आम तौर पर यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन रोजा रखना अच्छा समझते हैं, लेकिन 40वें दिन का रोजा उन पर फर्ज है जो उनके 7वें महीने की 10 तारीख का होता है। उसे अशूरा भी कहते हैं। कहा जाता है कि उसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के 10 अहकाम मिले, इसीलिए तौरात में रोजा रखने की सख्ती से कहा गया है। इनके यहाँ रोजे का मकसद अल्लाह को राजी करना, अपने बुरे ख्याल को कंट्रोल में रखना भी है। दोस्तों, यहूदी मजहब में शरबत के त्यौहार को भी खास अहमियत हासिल है। यह एक ज़रूरी त्यौहार के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन इसे दूसरे यहूदी त्योहारों की भरपूर तरीके से मनाते हैं। तो इस मौके पर घरों को फूलों से सजाते हैं। यह त्यौहार बैसाख के 50 दिनों के बाद मई जून के 6 और 7वें रोज मनाया जाता है। दरअसल ये त्यौहार एक तरह से गेहूं की फसल के आने का ऐलान होता है। शरबत को कई नामों से जाना जाता है। इसके अलावा यहूदी मजहब में ईदों का तस्वुर भी पाया जाता है। यहूदी मजहब में ईद पुरीम के नाम से ईद मनाई जाती है। इस ईद के मौके पर ईद पुरीम की मिठाई तैयार की जाती है और इस मिठाई को दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को घरों में तोहफों के तौर पर भेजा जाता है और गरीबों में बांटा जाता है। ईद के मौके पर गरीब घरानों की एक खास किस्म का सदका भी दिया जाता है। इस ईद के मौके पर एक खास पकवान हर घर के चूल्हे पर चढ़ा नजर आता है और खानदान के सारे लोग जमा होकर बस पकवान का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं और मिलकर इसे मजे से खाया जाता है। इबादत गाहों में पुराने जमाने का अहदनामा किताब की तिलावत होती है और कुछ जगहों पर इसे म्यूजिक के साथ गाकर भी पढ़ा जाता है। गली मोहल्ले, चौराहों और चरगाहों में और शहर भर के बाजारों में एक रात से अगली रात तक मेले का माहौल बना रहता है और तरह तरह के खाने और कुछ चीजें खुशी के सामान को दुगना करती हैं। जबकि ईरान में बसने वाले यहूदी इस मौके पर हमदान शहर में बसने वाले आस्तीन के मजार पर जाते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको यहूदियों के अजीबोगरीब कल्चर के बारे में जानकर? और भी वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। यहूदियों की और भी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएं। अल्लाह हाफिज।